इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप ग्रेडियंट और शेप बिल्डर को यूज में लेके बहुत ही बेहतरीन सा 3D लोगो बना सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कुछ सिंपल से सर्कल्स बना के इस लोगो को डिजाइन किया है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द इलस्ट्रेटर। ऑलराइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो मैंने 500 बाई 500 पिक्सल का आर्टबोर्ड लिया है। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ एलिप्स टूल के अंदर और सिंपली शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। आप बोलोगे सर आपने शिफ्ट प्रेस क्यों किया? मैंने शिफ्ट इसलिए प्रेस किया है ताकि मेरा सर्कल प्रोपोर्शनेट बिल्कुल सर्कुलर आए, ओवल शेप में नहीं आए। सो सबसे पहले इसके अंदर मैं फिल को नील करना चाहता हूँ, मुझे इसमें फिल नहीं देना। नाउ इसको मैं सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस बेटर है। नाउ मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ क्या करता है? कंट्रोल सी आपका करता है कॉपी, कंट्रोल एफ करता है आपका पेस्ट इन प्लेस। मतलब सेम जगह कॉपी बना के पेस्ट कर दिया, मतलब इस सर्कल के ऊपर उसकी एक कॉपी सर्कल की और पेस्ट हो गई है। सो ऑल्ट और शिफ्ट से मैं इसे सेंटर से ट्रांसफॉर्म करके छोटा करूंगा, रेसाइज करूंगा। आप बोलोगे सर ऑल्ट और शिफ्ट साथ में क्यों दबाया? शिफ्ट से मेरा प्रोपोर्शनेट होता है एंड ऑल्ट से मेरा सेंटर पॉइंट से छोटा होता है। सो मैं इसे थोड़ा और रिसाइज करके छोटा करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। नाउ फिर से मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, मेरे मिडल वाले स्मॉल वाले सर्कल को सेलेक्ट किए हुए। नाउ फिर से यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस हो गया। नाउ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन होनी चाहिए। अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन नहीं है तो आप जाइए व्यू, देन आप यहाँ से स्मार्ट गाइड का चेक मार्क लगा दीजिए ताकि जब आप एडिटिंग करें तो आपको थोड़ी एडिटिंग करने में आसानी हो। सो मैंने पेस्ट इन प्लेस किया। नाउ मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करने वाला हूँ सी, और मुझे इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रुकना है। सी स्मार्ट गाइड होने की वजह से मुझे लाइंस दिखाई दे रही कि यहाँ प्रॉपरली इंटरसेक्ट मेरा पॉइंट हो गया है। सो अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, मैं जाऊंगा अलाइन में और इन्हें मैं प्रॉपरली अलाइन करना चाहता हूं, जस्ट लाइक दिस। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मेरे कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूंगा, थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ आऊंगा। मुझे मेरा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके रखना है, मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं करना। बाय द वे, अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे आप सिलेक्शन टूल को इलिस्ट्रेटर में यूज में ले सकते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इलिस्ट्रेटर की सिलेक्शन टूल की क्लास देख सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड क्लास सिलेक्शन टूल के ऊपर यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। सो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे करने वाला हूँ रोटेट 45 डिग्री के एंगल पे, जस्ट लाइक दिस। नाउ फिर से मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूंगा, पेस्ट इन प्लेस करूंगा इस पूरे का, एंड फिर से शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे रोटेट करूंगा 135 डिग्री के एंगल पे, जस्ट लाइक दिस। ये डिज़ाइन मैं बनाना चाह रहा था। आपको अभी तक भी डिज़ाइन समझ में नहीं आई होगी, बट आप थोड़ी देर रुकिए। नाउ इसके अंदर मुझे सी का इम्पैक्ट देना है, तो सी का इम्पैक्ट देने के लिए ये एरिया मेरा क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मैं सिंपली जाऊंगा पॉलीगोनल टूल में और एक क्लिक करूंगा, और मुझे 3 साइड का एक इसमें क्या चाहिए? ट्राइंगल चाहिए। एंड मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस, एंड शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ सिलेक्शन टूल के ऊपर जाके। सो मैंने इसे रोटेट किया। नाउ मैं इसे मूव करके इसके सेंटर पॉइंट पे लगाना चाहता हूँ। सी स्मार्ट गाइड होने से क्या फ़ायदा हुआ आपका? जैसे ही सेंटर पॉइंट आया सर्कल का, उसने बता दिया सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। नाउ मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस, एंड कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा इसे रिसाइज करके दोनों साइड से बड़ा करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये मुझे बेटर लगता है। नाउ यहाँ तक हमारी डिज़ाइन बन के रेडी है। हमने जो बेसिक आउटलाइन होती है हमारे डिज़ाइन की वो यहाँ पे बना ली है। नाउ अब मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ शेप बिल्डर टूल। वो मैं कैसे यूज़ में करूँगा आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं शेप बिल्डर में जाऊँगा, सबसे पहले मैं इन दो शेप्स को, जो दो कॉलम है अलग अलग, इनको कंबाइन करके एक शेप बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे सी को, जो मैंने सी का लोगो बना रहा हूँ, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ। नंबर 1 लीफ ऐसे, नंबर 2 ऐसे, एंड नंबर 3 ऐसे। पूरा सी में 3 लीव्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सेक्शन बनाने के लिए मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जस्ट लाइक दिस। बाय द वे, अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे आप शेप बिल्डर टूल को इलस्ट्रेटर में यूज में ले सकते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके शेप बिल्डर की क्लास देख सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड क्लास शेप बिल्डर टूल के ऊपर यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। सो मैंने एक लीफ यहाँ पे बनाई। नाउ मैं दूसरी लीफ बनाने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, सी, एंड में एक तीसरी लीफ बनाने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, सी। अब काफ़ी हद तक हमारा लोगो बन के रेडी है, बट इस एरिया को मैं क्या रखना चाहता हूँ? इस एरिया को मैं ओपन रखना चाहता हूँ, तभी तो मेरा सी दिखेगा, क्योंकि सी जो आप ड्रॉ करते हैं वो सामने से क्या रहता है?
ओपन रहता है, तो वो इम्पैक्ट देने के लिए अब मैं मेरे कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा। नाउ मुझे क्या करना है, नाउ मुझे इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। इजंट इट इंटरेस्टिंग? आपका सी बन के रेडी है। बहुत ही सिंपली आप यहाँ पे सी बना पाए। मैंने कुछ सर्कल लिए, देन उनको कॉपी पेस्ट किया, देन कुछ एंगल्स पे रोटेट किया, देन शेप बिल्डर टूल यूज में लिया एंड बूम, हमारा सी शेप का जो मैं लोगो बना रहा हूँ उसका आउटलाइन बन के रेडी है। नाउ कंट्रोल ए सबसे पहले मैं करूँगा एंड मैं जाने वाला हूँ सिलेक्शन टूल पे और इसका स्ट्रोक में यहाँ से नील करना चाहता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक बार के लिए फिल देना चाहता हूँ नियर बाय दिस कलर। ओके, तो मैंने इस कलर का इसमें फिल दिया है। नाउ अगर आप इस डिज़ाइन में देख सकें तो ये 3 सेक्शन में हमारा डिज़ाइन डिवाइड हो गया, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। नाउ मैं जाऊंगा ग्रेडियंट में और यहाँ से मैं ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट लगाना चाहता हूँ। क्या लगाना चाहता हूँ? ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट। नाउ इसके अंदर मैं कुछ कलर कॉम्बिनेशन दे देता हूँ। इस कलर को मुझे वाइट रखना है एंड इसको मैं करना चाहता हूँ दिस वन, नियर बाय कुछ डार्क कलर में करना चाहता हूँ एंड इसकी इंटेंसिटी में थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ वाइट कलर की, जस्ट लाइक दिस। नाउ इसके अंदर मैं एंगल भी देना चाहता हूँ। सपोज मैंने एंगल दिया 120 डिग्री का एंड ये मुझे यहाँ इतना बेटर लगता है, जस्ट लाइक दिस। नाउ मैंने एक लीफ के अंदर ग्रेडियंट दे दिया है। नाउ मैं कंट्रोल कमांड ए प्रेस करूंगा, आई ड्रॉपर में जाऊंगा और सिंपली मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूंगा एंड बूम, सी तीनों सेक्शन में मेरे ग्रेडियंट अप्लाई हो गए हैं। बट सी थोड़ी दिक्कत है इसमें और रह गई है। मैं शेप बिल्डर टूल में जाऊंगा, कंट्रोल ए में करूंगा। सबसे पहले मैं जूम करके यहाँ पे आता हूँ। सी ये एक्स्ट्रा एरिया जो बाहर दिखाई दे रहा है इसे मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सी कंट्रोल 0 में प्रेस करूँगा एंड अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे प्रॉपर है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो सी यहाँ भी ये एरिया एक्स्ट्रा है, तो ऑल्ट प्रेस करके इस एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस एंड बूम। यहाँ तक मुझे मेरा लोगो बेटर लगता है। नाउ एक बार के लिए हम इनका अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। लेयर्स पैनल में जाके मैं लेयर्स में जाऊंगा एंड आप लेयर्स पैनल में देख पाएँ तो सी आपकी जो लीव्स है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है। कैसे? आपका जो सेक्शन 1 है ये सबसे ऊपर आना चाहिए, आपका सेक्शन 2 जो ये वाला है ये आना चाहिए सेकंड नंबर पे एंड आपका सेक्शन 3 आना चाहिए थर्ड नंबर पे। इससे आपको एडिटिंग करने में थोड़ी आसानी होगी। सो इनका ऑर्डर मैंने करेक्ट कर दिया है। नाउ ग्रेडियंट में एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल में एंड मैं सेकंड वाले ग्रेडियंट को सेलेक्ट करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड मैं जाऊँगा ग्रेडियंट के अंदर एंड इसके अंदर मैं कुछ डार्कर कलर की इंटेंसिटी को ज़्यादा करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड इसका एंगल मैं देना चाहता हूँ 90 डिग्री का, जस्ट लाइक दिस। बेटर है। नाउ इसी तरीके से मैं थर्ड वाले सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, ग्रेडियंट में जाऊँगा, इसके अंदर मैं इस ग्रेडियंट को स्वैप करना चाहता हूँ एंड मैं डार्कर कलर की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड एंगल मैं करना चाहता हूँ 45 डिग्री का और एक बार इंटेंसिटी थोड़ी और एडजस्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड बूम। सी ग्रेडियंट हमारे डिज़ाइन पे अप्लाई हो गया है एंड सी अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर ये एरिया मुझे थोड़ा फेड लगता है, तो मैं ग्रेडियंट में जाऊंगा एंड थोड़ा एडजस्टमेंट में और करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके बूम। सी ये लोगो मुझे बेटर लगता है। काफ़ी हद तक हमारी लोगो की डिज़ाइन यहाँ पे बन के आ गई है। नाउ अब जो इसके अंदर काम बचा है वो है इसके अंदर ड्रॉप शेडो देने का। कैसे मैं इसमें ड्रॉप शेडो दूँ ताकि ये प्रॉपरली मुझे 3D डिज़ाइन लग सके। सो सबसे पहले मैं इस ऊपर वाले सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल F में करूँगा एंड अरेंज में जाऊँगा। मैं राइट क्लिक करके अरेंज में जाऊँगा। इससे मुझे करना है सेंड बैकवर्ड, मुझे एक स्टेप से पीछे भेजना है एंड मैं इसे माउस की हेल्प से कुछ इस तरीके से आगे लाने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड इसका कलर मैं देना चाहता हूँ नॉट ब्लू, ब्लैक कलर में इसका देना चाहता हूँ। कंप्लीटली ब्लैक मुझे देना है इसमें, जस्ट लाइक दिस। ओके मैं क्लिक करूँगा एंड इसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ बट नो इश्यूज़, ये मुझे बेटर लगता है। ना कंट्रोल कमांड ए में मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, शेप बिल्डर में जाऊँगा, जो एक्स्ट्रा एरिया जिसके बाहर निकले हुए हैं उनको मैं रिमूव करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस बूम। सी शेडो हमारी यहाँ तक बेटर है। सो कंट्रोल 0 में प्रेस करूँगा। इसकी ओपेसिटी के हम ऊपर काम कर लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, देन मैं जाऊँगा ट्रांसपेरेंसी में, इसकी ट्रांसपेरेंसी में डिक्रीज करना चाहता हूँ। ओके
नियर बाय दिस, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ में करूँगा, देन राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा और मुझे इसे सेंड बैकवर्ड करना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, तो एक बार के लिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। नाउ इस सेक्शन का एक बार के लिए मैं कलर करना चाहता हूँ ब्लैक। सी अभी मुझे इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, बट ड्रॉप शेडो मुझे इसके नीचे से निकालनी है। राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा और सेंड बैकवर्ड करूँगा तो एक स्टेप से पीछे चला जाएगा एंड मैं इसे कुछ इस तरीके से आगे निकाल सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड ये मुझे बेटर लगता है। अगर मैं कलर चेक करूँ इसका, तो कलर इसका कम्प्लीटली ब्लैक है, ब्लैक ही होना चाहिए। ओके मैं क्लिक करूँगा, देन मैं ट्रांसपेरेंसी में जाऊँगा एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं 29 करने वाला हूँ, जो कि पहले वाले की ट्रांसपेरेंसी थी। जस्ट लाइक दिस, कंट्रोल ए में करूँगा, शेप बिल्डर में मैं जाऊँगा और जो एक्स्ट्रा सेक्शंस बाहर निकले हुए हैं इनको मैं सिंपली करने वाला हूँ डिलीट, सब्ट्रैक्ट में करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। देन मैं इस एरिया को भी सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ एंड बूम, कंट्रोल जीरो में प्रेस करूंगा एंड सी, आपकी लोगो डिज़ाइन बन के रेडी है। बहुत ही बेहतरीन सा लोगो आपका बन के आया है। उम्मीद करता हूँ ये लोगो डिज़ाइन आपको समझ में आया होगा। नाउ अब मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर दूं तो मैंने इस पूरी क्लास के अंदर क्या किया। सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने पेस्ट इन प्लेस करके एक छोटा सर्कल उसके बीच में ड्रॉ किया। फिर मैंने मेरे स्मार्ट गाइड्स को चेक किया ऑन है या नहीं है। उनको ऑन करने के बाद मैंने फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, मतलब मैंने पेस्ट इन प्लेस किया। देन मैंने मेरे सर्कल को ट्रांसफॉर्म करके फिर से बड़ा किया, देन उसे अलाइन किया, देन उसे 45 डिग्री पे रोटेट किया। ना फिर से मैंने सभी को सेलेक्ट किया, देन फिर से उन्हें 135 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया। इससे मेरी शेप का एक ओवरव्यू बन के आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक ट्राइंगल बनाया एंड इसका जो ये वाला पोर्शन है इसकी कह सकते हैं, इसको बनाने के लिए मैंने एक ये ऑप्शन यहाँ पे इजाद किया। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, देन मैंने शेप बिल्डर लिया, मैंने ये शेप बनाई सेक्शन 1, सेक्शन 2 बनाया, देन सेक्शन 3 बनाया एंड शेप बिल्डर से इस एरिया को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट। नाउ उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रेडियंट दिया, ग्रेडियंट देने के बाद मैंने इसके अंदर ड्रॉप शेडो दी एंड बूम, मेरा डिज़ाइन यहाँ पे बन के रेडी है। उम्मीद करता हूँ ये लोगो डिज़ाइनिंग आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन या चैट विंडो में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपका मेंटर शुभम, थैंक यू सो मच।